भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको पौष पूर्णिमा की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को पौष पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। आप भगवान सत्यनारायण की कृपा से निरंतर उन्नति करें, आगे बढ़े, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। पौष पूर्णिमा, जो कि पौष माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को कहा जाता है और यह पूर्णिमा पुष्य नक्षत्र से युक्त मानी जाती है और इस दिन सभी को भगवान सत्यदेव का पूजन अर्चन करना चाहिए। प्रातः जल्दी उठकर के स्नान करना चाहिए तथा ब्राह्मण को अन्नदान, वस्त्रदान, गोदान और दक्षिणा दान भी करना चाहिए। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार इस दिन पूजन पाठ और दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन जो भी हम पुण्य कार्य करते हैं उसका पूरा पूरा पुण्य फल हमको प्राप्त होता है। पौष पूर्णिमा की कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। कथा प्रारंभ करने के पहले गुरुदेव की स्तुति करेंगे, उसके बाद भगवान का आह्वान करेंगे। इसलिए ताकि गुरुदेव की कृपा और सानिध्य हमारे साथ बना रहे और भगवान का आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बना रहे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जग धूर। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। भक्तजनों, माताओं, बहनों, धर्म ग्रंथों और पुराणों में जो पौष पूर्णिमा की कथा बताई गई है वह इस प्रकार है। एक समय की बात है, माता यशोदा ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया कि हे कन्हैया, हे लाल, मुझे आज आप पौष पूर्णिमा की कथा सुनाइए और इस पूर्णिमा का व्रत किस प्रकार किया जाता है यह भी मुझे आप कृपा करके बताइए। भगवान कृष्ण अपनी माता से कहते हैं कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था और उसकी पत्नी अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ में निवास करते थे। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। इस दुख से हमेशा दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़ करके अन्य सभी घरों से भिक्षा ला करके भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर के किसी अन्य से भिक्षा लेकर के गंगा किनारे जाकर के भिक्षान्न को प्रेम पूर्वक ग्रहण कर रहा था। धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर के धनेश्वर योगी से बोला, हे महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर से भिक्षा क्यों नहीं प्राप्त करते हैं, इसका क्या कारण है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर से भिक्षा कभी भी जो है नहीं ली जाती है और यह भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है। जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, अतः पतित हो जाने के भय से तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं ले रहा हूं। धनेश्वर की यह बात को सुनकर के अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़ करके योगी के पैरों में गिर पड़ा।
आर्त भाव से कहने लगा कि हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ है, मुझ पर अवश्य ही आपकी कृपा होगी। घन मेरा जो है इतना भी अपवित्र नहीं है और मैं ब्राह्मण हूं, और आप कृपा करके मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई न कोई उपाय तो बता दीजिए। लेकिन मैं यदि पुत्र प्राप्ति का उपाय आप बताएंगे तो निश्चय ही मेरे घर पे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, और आप मेरे इस दुख को हरण करिए। मेरे घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, सिवा पुत्र के मेरे घर में कोई और दुख नहीं है। आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर के योगी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो, देवी का पूजन करो। और घर आकर के उसने अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहा और स्वयं तपस्या करने के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर के उसने चंडी देवी का जो है उपास किया, आराधना की, पूजा की, व्रत किया। 16 दिन तक लगातार उसने तपस्या की और चंडी देवी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में आकर के दर्शन दिया और कहा कि हे धनेश्वर, तेरे घर पे पुत्र प्राप्ति होगी, परंतु वह पुत्र 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री और पुरुष दोनों पति पत्नी मिलकर के 32 पूर्णमासी का व्रत करोगे तो निश्चय ही तुम्हारे पुत्र की दीर्घायु होगी। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के दिए बना करके भगवान शंकर जी का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी को 32 हो जाना चाहिए। प्रातः काल जो है तुम अपने घर के सामने एक आम का वृक्ष दिखाई देगा, उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़ करके शीघ्र ही अपने घर चले जाना और अपनी स्त्री से सारा वृत्तांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर के भगवान शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब भगवान शंकर जी की कृपा से उसके पेट में बच्चा आ जाएगा, यानी गर्भ आ जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने आम का पेड़ देखा, उस पे सुंदर फल लगा हुआ था। उस फल को तोड़ करके वह वहां पर जो है गया और अपनी पत्नी को उस फल को खिला दिया और उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। मां दुर्गा चंडी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ में वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बड़ा होने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत निपुण हो गया। मां दुर्गा की आज्ञा के अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णिमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हुई और उसने विचार किया कि कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो कैसे सहन कर पाएंगे। अस्तु उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष काशी में जाकर के विद्या अध्ययन करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष पश्चात इसको वापस लौटा लेना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा के साथ में भेज दिया, किंतु यह बात उसके मामा या किसी और से नहीं कही। धनेश्वर ने सपत्नीक अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए, दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना की और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए एक ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशील, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ा करके मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लग्न के समय वर को धनुर्वात हो गया। अस्तु वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा सुंदर दिखाई दे रहा है, इसको जो है वर के रूप में प्रस्तुत कर दूं और विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाए। ऐसा विचार करके देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो
और जिससे कि विवाह के लग्न के सब कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर्क तथा कन्यादान के समय वर को मिले वह हमें प्रदान किया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली और उसके बाद अपना भांजा वर बनने के लिए उस मामा ने भेज दिया और उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में विचार करने लगा कि न जाने यह स्त्री कैसी होगी। वह एकांत में इसी सोच में गरम निश्वास छोड़ने लगा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब उसकी पत्नी ने वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन व दुखी क्यों हो रहे हो। तब उसने सब बातें जो वर के पिता व उसके मामा के बीच में हुई थी वह उसको बता दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति मान लिया है, इसलिए आप ही मेरे पति हो। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं बन सकती है। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी और जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो आपका सहारा कौन बनेगा। इन बातों को अच्छी प्रकार से विचार कर लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी, बोली कि आपकी जो गति होगी वही मेरी भी गति हो जाएगी। है स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि पूरी रात्रि वह सोते रहे। प्रातः काल होते ही देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दे दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे ले लो और संकेत समझ करके स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधि वाले एक नव मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ में खेला कूदा करो और उत्सव मनाना। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा ये फूल सूख जाएंगे। जब ये फिर से हरे भरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूं। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई भी संशय नहीं है। यह समझा करके वह चला गया। प्रातः काल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे। जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देख करके अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ है, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताएं कि मैंने इसको क्या क्या दिए हैं। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने आभूषण दिए थे उन्हें दिखाएं तथा रात्रि में जो मैंने गुप्त बातें कही थी वह सब भी बताएं, तो मैं मान लूंगी कि इसे के साथ में मेरा विवाह संपन्न हुआ है। कन्या के पिता के अनुसार उस वर को बुलाया गया। कन्या की यह सब बातें सुनकर के वह कहने लगा मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। इसके पश्चात लज्जित होकर के वह अपना मुंह बना करके वहां से चला गया। सारी बारात भी अपमानित होकर के वहां से लौट गई। भगवान कृष्ण बोले कि हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी नगरी में विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय व्यतीत हो गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन स्थान के चारों ओर विष की ज्वाला से विषैला स्थान हो गया, परंतु व्रतराज के प्रभाव से उसको काटने न पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमासी का व्रत रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर के प्राण निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय माता पार्वती के साथ में शंकर जी का वहां पर आगमन हुआ और उस देवीदास को मूर्छित देख करके माता पार्वती भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगी कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णमासी का व्रत किया है, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राण दान दे दीजिए। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव जी ने उसको प्राण दान दे दिए। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा। देवीदास स्वस्थ होकर के बैठ गया। इधर उसकी स्त्री अकेले काल की प्रतीक्षा करने लगी।
जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका के पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो उसको आश्चर्य हुआ। जब वह देखती है कि पुनः हरी भरी हो गई और पुष्प वाटिका में जान आ गई तो उसको लगा कि वह जीवित हो गया है। यह देख करके वह बहुत प्रसन्न हुई और मन ही मन हर्षित हो गई तथा अपने पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मेरे पति जीवित है, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास अपने मामा के साथ में काशी नगरी में चल दिए। इधर उसे ससुर जी ढूंढने के लिए निकल गए और अपने घर से जाने ही वाले थे तब दोनों मामा भांजा वहां पर आ गए। उनको आया हुआ देख करके उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ में अपने घर में उन्हें ले गया और बड़ा सत्कार किया, स्वागत किया। उस समय नगर के निवासी वहां पर एकत्रित हो गए। सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ में इस कन्या का विवाह हुआ है। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो तुरंत पहचान लिया और कहा कि यह तो वही है जो संकेत करके गया था। तदुपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यहाँ पर आ गया है। सब नगरवासियों ने आनंद मनाया। भगवान कृष्ण कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती है वे जन्म जन्मांतर के वैधव्य का दुख कभी भी नहीं भोगती है और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र पौत्र धन धान्य को प्रदान करने वाला है तथा मनुष्य के जीवन की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से व्रती की समस्त इच्छाएं भगवान अवश्य ही पूर्ण करते हैं और उसके जीवन के सारे कष्ट और संकट का हरण कर लेते हैं। यदि मनुष्य पुत्र की इच्छा रखता है तो उसे पुत्र प्राप्त हो जाता है, विवाह की इच्छा रखता है तो उसका विवाह हो जाता है, धन की इच्छा रखने वाले को धन प्राप्त हो जाता है, यानी जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम, श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम, श्री राम 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 नाम तायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गिरिराज धरण की जय, श्री राधे रानी सरकार की जय, श्री मने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप पूर्णिमा के निमित्त दान पुण्य करना चाहते हैं, दक्षिणा दान देना चाहते हैं, वस्त्र दान देना चाहते हैं, गौदान या कोई भी दान करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके इस पूर्णिमा का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।